जी तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे 1.5। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा आपको बताता चलूं कि इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है हमने एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस वो डिस्कस कर चुके हैं। आप इस एग्जाम्पल को समझने से पहले उसको लाजमी अंडरस्टैंड करें ताकि ये एग्जाम्पल आपके लिए एक बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाए, आप चुटकियों में इसको हल कर लें। अब बच्चों आपने इसमें करना क्या है, ड्राइव करना है रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है आपके पास और उसका टाइम पीरियड का फार्मूला आप ड्राइव करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका, बेसिकली मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ, 2π√L/G। ये बच्चों फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, आप ऐसे कह लें कि बेसिकली आपने इसी फार्मूले को ही ड्राइव करना है। तो बच्चों जो एक्सपेक्टेड फैक्टर्स बताए गए हैं आपकी बुक में ही एग्जांपल के अंदर, जिन पे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है और मास ऑफ द बोब पे कर रहा है। मास ऑफ द बोब के मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के भी क्या लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड फैक्टर जो बताया गया है वो एंगल थीटा बताया गया, मतलब वो जो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ उसका एंगल बन रहा होगा उसके भी ये प्रोपोर्शनल है। और चौथा फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके पास ये चार एक्सपेक्टेड फैक्टर्स हैं जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। ये चारों के चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये कोई भी इनकी वैल्यूज हो सकती है, ए बी सी डी, वो मैंने हाईलाइट कर दी क्योंकि फार्मूला हमने ड्राइव करना है। अब जो इकट्ठा अगर इसको लिखेंगे तो आप इस तरह से इसको लिख सकते, और ये अगर इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो आपके पास ये कांस्टेंट m की पावर a, l की पावर b और थीटा की पावर c और इसी तरह से g की पावर d। इसको इक्वेशन नंबर a कह दें आप। इसी में आप a b c d की वैल्यूज निकालेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वो वाला जो 2π√L/G मैंने फार्मूला लिखा है वो आ जाएगा। अब दोनों साइडों में बच्चों डायमेंशंस को कंपेयर करें। t है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है कैपिटल T। कांस्टेंट आप वैसे ही यहाँ पे k से रिप्रेजेंट कर लें कांस्टेंट को, और ये मास है, मास की कैपिटल M, पावर वैसे ही a, लेंथ की कैपिटल L, पावर वैसे ही b। थीटा, अब बच्चों थीटा आपने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला S=R थीटा, तो थीटा यहाँ पे आएगा S/R। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इनको आप लिख सकते हैं इनकी डायमेंशन को L/L। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, वरना आप कैंसल आउट भी इसको कर सकते हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको बता दिया है। और फिर इसी तरह से G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है तो उसकी आ जाएगी L/T का स्क्वायर, पावर वैसे ही D। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप करेंगे कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट। आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। इधर टाइम है, टाइम की पावर यहाँ पे मैंने 1 मेंशन किया है, तो इधर टाइम वाला फैक्टर देखें, ये रहा टाइम, -2 अगर पावर d है तो मैंने उसको इकट्ठा लिख दिया t की पावर -2d। मैथ इधर नहीं है इसलिए मैथ की पावर 0 आ गई, इधर मैथ की पावर क्या है a, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेंथ इधर नहीं है, लेंथ की पावर 0। इधर बच्चों लेंथ की पहले तो वैल्यू है क्या, पावर b मेंशन कर दी। फिर यहाँ पे ये l पॉजिटिव है तो इसकी आ गई c, ये माइनस है तो -c, ये d इसके साथ आएगा तो l की पावर d। ये बच्चों आपने कोफिशिएंट की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब आपका जो अगला मेन टास्क है a b c और d की वैल्यूज को निकालना, वो इन्हीं रिलेशन से आप इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। आपके पास इधर पावर क्या है 1, इधर क्या है -2d, तो बच्चों यहां से d की तो वैल्यू आपने इजीली निकाल ली ना। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 उधर जाएगी -1/2। लो जी, d हैज बीन डन। d की वैल्यू आपके पास आ गई क्या बोला, -1/2। अब बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ गई। इसको देखें, इधर l की पावर क्या है 0, इधर बच्चों ये c पॉजिटिव, ये c नेगेटिव, ये तो कैंसल आउट हो गए। पीछे क्या बचा, b + d। लो जी, ये भी बच्चों होने जा रहा है। d की वैल्यू आपने निकाली है क्या बोला, -1/2, इधर 0, तो b की वैल्यू आ गई +1/2। आई थिंक सो बच्चों आपको समझ आ गई इस चीज की। अब नेक्स्ट आपके पास a की भी वैल्यू मौजूद है, b की भी मौजूद है, d की भी मौजूद है, c आपके पास वैसे ही कैंसल आउट हो गया, तो c की वैल्यू भी क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब वही फार्मूला a जो मैंने आपको कहा था, a रिलेशन t, कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करने, मैथ्स की पावर बच्चों
ए है, ए की वैल्यू क्या आई 0, वेरी नाइस जी। फिर एल की पावर क्या आई, एल बी है तो बी की वैल्यू क्या आई 1/2। फिर बेटे थीटा की पावर सी है, सी की वैल्यू क्या आई थी 0। फिर जी है, जी की वैल्यू क्या आई पावर डी है तो डी की जगह पे क्या आएगा -1/2। जबरदस्त बच्चों, अगर आपको यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपका समझे फार्मूला ड्राइव हो गया। अब ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, पीछे t आ गया k l की 1/2, वो g पॉजिटिव है, नेगेटिव नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बच्चों आप इसको जजर की फॉर्म में लिख सकते हैं √L/G। ये डायमेंशन एनालिसिस आप जानते हैं, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो फार्मूले में इसकी वैल्यू जो है पुट की गई है 2 पाई, तो t 2 पाई √L/G। तो बच्चों ये आपने फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो आप एक दफा दोबारा इस एग्जांपल को देख सकते हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बच्चों लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 1.6। बड़ी इजी है, छोटी सी एग्जांपल है, पूरी हो जाएगी। अभी हम इसको कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1.6 में बच्चों आपने फाइंड द डायमेंशन एंड द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स और उसकी डायमेंशंस बच्चों फाइंड आउट करनी है, वो हम जरा करते हैं इसको। इसके लिए फार्मूला बच्चों आपको दिया गया है ड्रैग फोर्स का 6 पाई ईटा RV, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। आपने इसे ईटा की फाइंड आउट करनी है डायमेंशन और साथ में SI यूनिट। ठीक है बच्चों, ईटा को यहां से इस फार्मूले की मदद से जरा आप निकालें। ईटा आपके पास आ जाएगा FD/6 पाई RV। ये बच्चों फोर्स है, फोर्स का यूनिट आपके पास होता है, आप कह लें न्यूटन, और नीचे पाई और 6 कांस्टेंट है, R डिस्टेंस इसका मीटर, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपके पास आ गया न्यूटन, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पर सेकंड। इधर लेके जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड पॉजिटिव में आ जाएगा। अब बेटे न्यूटन जो होता है ये फोर्स होती है MA, यहां से आप निकाल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया। आप न्यूटन की जगह पे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में आपके ने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है पर सेकंड। अब बच्चों इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, किलोग्राम मीटर यहाँ पे पावर 1 है और ये -2, यहाँ पे बच्चों सेकंड -2 है और यहाँ पे क्या आ गया 1। लेंगे आपके पास SI यूनिट, इसका बेस यूनिट में निकला है किलोग्राम मीटर, क्या आ जाएगा पर मीटर, तो इस तरह से पर सेकंड। अब आपके पास बच्चों अगर ये यूनिट है तो डायमेंशन तो आपके लिए मसला ही नहीं। किलोग्राम मैस का यूनिट है कैपिटल M, मीटर लेंथ का है कैपिटल L, और सेकंड टाइम का है कैपिटल T। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी एंड यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो बच्चों ये थी एग्जांपल्स फर्स्ट चैप्टर की, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। और बच्चों इन न्यूमेरिकल्स को, इन एग्जाम्पल्स को, जितने भी टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए गए हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इल्म मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बच्चों।